हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे किस तरह से जो है आरसीएम को एप्लीकेबल करते हैं जीएसटी के अंदर और टैली प्राइम में उसका यूज कैसे करेंगे। आरसीएम होता क्या है, आरसीएम कब एप्लीकेबल होता है, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पहले जानेंगे आरसीएम क्या होता है। मेरे वीडियोस को टारगेट होता है आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए और जीएसटी में और टैली प्राइम में आपको एक्सपर्ट बनाया जाए। तो चलिए जानते हैं आरसीएम क्या होता है। आरसीएम एक टाइप का टैक्स लायबिलिटी होता है जिसको जो खरीदता है उसी को पे करना होता है। जैसे कि सिंपली क्या होता है, जब कोई आइटम हम खरीदते हैं तो टैक्स हम जो है किसी और को दे देते हैं, यानी हम जिससे खरीदते हैं उसको हम टैक्स देते हैं, वो जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। लेकिन आरसीएम में जस्ट उल्टा होता है, जो खरीदता है वही टैक्स पे करता है, यानी परचेजर को जो है टैक्स पे करने होते हैं। गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर कुछ रूल बनाया है, उसी जीएसटी रूल के अनुसार जो है उसी के ऊपर जो है आरसीएम में एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि आपका पहला नंबर देखिए, परचेज फ्रॉम ऑनेस्टर डीलर। अगर हम जो है हम मान लीजिए रेगुलर डीलर हैं, मतलब डीलर हम रेगुलर हैं और हम ऑनेस्टर से खरीद रहे हैं, मतलब ऑनेस्टर डीलर से परचेज कर रहे हैं, तो टैक्स हमें ही देना पड़ेगा। मतलब ऑनेस्टर डीलर के कंडीशंस में परचेज करते समय टैक्स जो खरीदता है उसे ही पे करना होता है। कंडीशन नंबर 1 है। दूसरा कंडीशन देखिए कब आरसीएम में एप्लीकेबल होगा। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विस। जब गुड्स और सर्विस को इंपोर्ट्स करते हैं, इंपोर्ट्स करने का मतलब है कि किसी और कंट्री से गुड्स और सर्विस को मंगवाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ही टैक्स पे करना पड़ता है, आपको ही जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है। थर्ड कंडीशन गवर्नमेंट ने बनाया है सर्टेन गुड्स और सर्विस पे, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है कि इसी गुड्स पे आरसीएम एप्लीकेबल है। ये आइटम जो जो खरीदेगा उसको जो है यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि आपका बीड़ी वेपर लिप्स है, जैसे तेंदू का जो पत्ता होता है वो होता है आपका तंबाकू लिप्स है, सिल्क यॉन है, रॉ कॉटन है, जीटी सर्विसेज है, ये जो भी है आपके, इसके जो इसको खरीदेगा वही टैक्स को पे करेगा। तो ये 3 पार्टिकुलर कंडीशन है जिसके ऊपर जो है आरसीएम एप्लीकेबल है। इसका हम एक एक करके एंट्री करना सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर विद जीएसटी। मेरे वीडियोस का टारगेट रहता है आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए और टैली में और जीएसटी में आपको एक्सपर्ट बनाया जाए। तो पहला हमारा जो कंडीशन है परचेज फ्रॉम ऑनेस्टर डीलर, इसको हम जो है एंट्री करते हैं टैली प्राइम के अंदर आज हम। तो परचेज फ्रॉम ऑनेस्टर डीलर का एंट्री करने से पहले जीएसटी में कुछ सेटिंग करना पड़ता है, उसको हम कर लेते हैं। तो F11 करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे जाएंगे जीएसटी पे जाएंगे, जहाँ से जीएसटी इनेबल होता है इसको यस करेंगे। उसके बाद जो है इंटर मारेंगे और इंटर मारते हुए इसे सिलेक्ट करेंगे और नीचे आएंगे सबसे, यहाँ पे लिखा हुआ पढ़िए इसको, ये लिखा हुआ इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन यहाँ पे वही नीचे इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज ऑनेस्टर डीलर वाला लिखा हुआ है यहाँ पे परचेज फ्रॉम ऑनेस्टर डीलर। इसको आपको यस करना है, तभी जो वहाँ पे आप यूज कर पाओगे। इसको यस करना है, यस करने के बाद कंट्रोल ए करना है, फिर उसके बाद कंट्रोल ए करना है। अब आपको ऑनेस्टर डीलर का एक पार्टी बना लेना है कि कोई पार्टी क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे जाएंगे, उसके बाद लेजर पे जाएंगे, नेक्स्ट पे है लेजर और यहाँ पे बना लेंगे कोई ऑनेस्टर डीलर। तो यहाँ पे हम एक बना लेते हैं जेके ऑनेस्टर डीलर। यहाँ पे हम एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं, एक पार्टी जो कि ऑनेस्टर है, इंटर मारेंगे और यहाँ पे इससे हम परचेज करेंगे तो ये हमारा क्रिएटर होगा। तो यहाँ पे संडिकेटर सिलेक्ट करेंगे, संडिकेटर। उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल को यस रखना है, इंटर मारना है और यहाँ पे आ जाना है। इसका एड्रेस भर देना है, जहाँ का भी हो कुछ भी आप फिल कर सकते हैं, हम फिल कर दे रहे हैं। यहाँ पे इंटर मारना है, यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स याद रहे स्टेट आपको जो है अपना ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि ऑनेस्टर जो डीलर होता है, जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है जिसका, वो जो है किसी और स्टेट में सेल नहीं कर सकता है। तो जब वो सेल ही नहीं कर सकता कोई और स्टेट में, तो दूसरा स्टेट हम ले भी नहीं सकते हैं। तो बिहार हम लेंगे, अपना ही स्टेट लेंगे। किसी और स्टेट में सेल या परचेज वही कर सकता है जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है, जिसे जो रेगुलर डीलर होता है वही कर पाता है। तो उसके बाद जो यहाँ पे पिन कोड उसका टाइप कर देंगे, या उसके बाद मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे और उसके बाद जो इसको जो प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स को यस करेंगे और इसका कॉन्टैक्ट किससे करेंगे, कौन से पर्सन से। तो मान लीजिए इसी का हम नाम टाइप करते हैं, जेके है तो जेके, उसके बाद इसका फ़ोन नंबर, उसके बाद इसका फैक्स नंबर डाल के इंटर मार लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल्स फिल करना है तो भरेंगे। बैंक डिटेल इसलिए क्योंकि हम परचेज करेंगे तो इसको हम पे करेंगे अमाउंट, तो इसलिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कैश से हम पेमेंट करेंगे तो हम चेक से पेमेंट करेंगे, अकाउंट पे ही रहने देंगे, इंटर मारेंगे। उसके बाद जो है इसका पैन नंबर है तो डाल सकते हैं, पैन नंबर मान लीजिए हम डाल लेते हैं 5 लेटर 4 नंबर और 1 लेटर होता है पैन का फॉर्मेट। यहाँ पे जो है आपको सिलेक्ट करना है ऑनेस्टर डीलर। याद रहे ये सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वहाँ पे एंट्री में गड़बड़ होगा। ठीक है, ऑनेस्टर डीलर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इधर यस करेंगे इसको, फिर ऑनेस्टर सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। अब कुछ नहीं करना, आपको कंट्रोल कर देना है, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ऑनेस्टर डीलर बनने के बाद हम एंट्री करेंगे, वाउचर पे जाएंगे, इंटर मारेंगे और यहाँ पे परचेज ऑन कर लेंगे। परचेज ऑन करने के लिए जो F9 प्रेस करेंगे, F9 शॉर्टकट है इसका। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और आपको ऐसा मोड ना दिखे, ये इनवॉइस मोड है, ऐसा लाने के लिए यहाँ पे जाएंगे चेंज मोड पे और जो आइटम इनवॉइस पे इंटर मारेंगे।
इस तरह से आपका ऐसा मोड ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डेट डालेंगे, कौन सा डेट को हम परचेज कर रहे हैं अनस्टर्ड डीलर से, इंटर मारेंगे और यहाँ पे बिल नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। जब हम उससे परचेज करेंगे तो जो है हमको बिल एक देगा, तो उस पर बिल नंबर होगा। याद रहे वो जो टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकता हमें, क्योंकि वो एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, वो जो है टैक्स नहीं गवर्नमेंट को पे करता है, तो वो जो है नहीं दे सकता है टैक्स इनवॉइस। यहाँ पे ऐसे ही टाइप कर देंगे कुछ भी, जो बिल होगा, यानी टैक्स इनवॉइस का ये नंबर नहीं है, ये जो है सिर्फ बिल है गुड्स का। इंटर मारेंगे और यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करेंगे, जो कि हमारा JK था, सेलेक्ट कर लेंगे, अनरजिस्टर्ड डीलर था। उसके बाद उसका एड्रेस आ जाएगा, कंट्रोल A करेंगे। उसके बाद यहाँ पे GST परचेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऐसा आपके सामने जो है ऑप्शन आएगा क्लासिफिकेशन और नेचर का। अगर ऐसा ऑप्शन आपके सामने नहीं ऑन हो तो आपको क्या करना है, F12 करना है, स्किप मारना है, F12 करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडिफाई टैक्स री डिटेल्स ऑफ GST, इसको आपको यस कर देना है। उसके बाद कंट्रोल A करना है, तब आपको यहाँ पे शो होगा जब आप जो है परचेज का लेजर सेलेक्ट करेंगे, इंटर मारेंगे और यहाँ से अनरजिस्टर्ड डीलर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नीचे वाला सबसे देखिए, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, क्योंकि टैक्स वाला हम आइटम उससे परचेज कर रहे हैं, इंटर मारेंगे। उसके बाद हम आइटम सेलेक्ट करेंगे, जो आइटम हम परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए स्पार्की जींस है, उसको हम परचेज कर रहे हैं, इंटर मारेंगे। उसके बाद नोट एप्लीकेबल रखना है, ट्रैकिंग को, ऑर्डर नंबर को भी नोट एप्लीकेबल को डाउन से ले लेना है, मेन लोकेशन ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए 20 हम टोटल ले रहे हैं, इंटर मारेंगे और यहाँ पे उसके बाद जो उसका यहाँ पे डालेंगे, रेट डालेंगे, जो कि 1000 हम टाइप कर दिए हैं कि एक जो है जींस का यहाँ पे 1000 से, इंटर मारेंगे, 20,000 हो जाएगा, इंटर मारेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए टैक्स नहीं लगाएंगे, और टैक्स लगाएंगे भी तो नहीं लेगा, देखिए इंटर मार के देखते हैं। तो जो है पार्टी मान लीजिए बिहार का है, तो CGST लगा के देखते हैं, CGST, देखिए यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड डीलर है, ये टैक्स नहीं ले सकता हमसे, तो यहाँ पे आपको डालना भी नहीं है। तो आपको जो है इंड ऑफ लिस्ट मारना है और आगे बढ़ना है, इंड ऑफ लिस्ट मार के इसको एक्सेप्ट करना है, स्क्रीन को सेव कर लेना है, इसी तरह से आपको सेव करना है। एंट्री हो जाने के बाद हम रिपोर्ट देखेंगे, उसके लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, उसके बाद GST रिपोर्ट्स पे जाएंगे, उसके बाद GSTR 2 पे जाएंगे, क्योंकि हमने परचेज किया है, परचेज का GSTR 2 में से होता है, इंटर मारेंगे। उसके बाद हम डेट से चेंज करेंगे, अल्टर F2 करेंगे, और हम जो है अक्टूबर में किए थे सेल, और यहाँ पे हम 2 अक्टूबर ले लेते हैं, 2/10, इंटर मारेंगे और नीचे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे आइए, यहाँ पे URD परचेज लिखा हुआ है, अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज हुआ है, ये यहाँ पे लिस्ट होता है, इंटर मारेंगे। देखिए यहाँ टोटली आपको 6% शो हो रहा है, यानी 6% सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल पर, और 6% स्टेट टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है इसके ऊपर, जो कि उसमें नहीं हमने डाले थे। वहाँ पे हमने इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि जो है टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करता है, यानी टैक्स उसमें नहीं लगाता है, इसलिए जो है वो वहाँ पे हम नहीं डाले हैं परचेज करते समय। तो इसको हम जो है देखिए एडजस्ट करना है अब हमको। तो यहाँ पे जितना भी परसेंटेज टैक्स लिखा हुआ है आपको याद कर लेने हैं, और कितने हुए हैं टोटल आपको उसको याद करना है। 6% SGST CGST, और यहाँ पे 1200 हुए हैं, याद रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम उसका एंट्री करने वाले हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। इसके मार के पीछे आएंगे। अब देखिए बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं कि टैक्स वहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी जो है आपको टैक्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा, बस यही शो हो रहा है कि 20,000 का हमने जो है अनरजिस्टर्ड डीलर से यहाँ पे उससे परचेज किया है, जो आपको शो हो रहा है। तो इस बैलेंस शीट में आपको शो करवाने के लिए एक एंट्री करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। यहाँ पे आपको वो एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो परचेज किए हैं उससे, तो जो है टैक्स इनवॉइस नहीं दिया है, और टैक्स हम भी जो है नहीं डाले हैं एंट्री करते समय, लेकिन रियल में वो टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो उसके लिए हम जो है जाएंगे पीछे, हमें टैक्स लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। जब हम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं, तो जो हम टैक्स पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, वो बाद में जो है एडजस्ट हो जाता है, मतलब जितना हम टैक्स पेमेंट किए हैं, और फिर जब हम सेल करेंगे, कस्टमर से टैक्स लेंगे, तो दोबारा हम टैक्स पेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी टैक्स पेड कर दिया है। तो जो है हमारा वो ITC हो जाता है, एक तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। तो उसको करने के लिए हम वाउचर पे जाएंगे। उसके बाद आपको जो है जनरल वाउचर को ऑन कर लेना है, जिसका शॉर्टकट F7 होता है, F7 प्रेस करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखिए स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे GST सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट। बैलेंस शीट में टैक्स को शो करने के लिए जो है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, हम टैक्स लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं, और ITC क्लेम करने के लिए ये जो है सेलेक्ट करेंगे, इंटर मारेंगे। और यहाँ पे उसके बाद आपको जो है अनरजिस्टर्ड डीलर वाला सेलेक्ट करना है, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। उसके बाद आपको इंटर मारना है और यहाँ पे आ जाना है, कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री करना है, देखिए कैसे करना है, CGST आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद देखिए परसेंटेज कितना था, 6% था, याद आ रहा है आपको। उसके बाद 20 कितना पे लगा था, वो जो है 20,000 पे लगा था टोटल, वहाँ पे आपको बोले थे याद करने के लिए।
उसके बाद जो यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। तो टोटल कितना होता है, 1200 हुआ था। तो 1200 यहाँ पे टाइप करेंगे, 1200 इंटर मारेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे फिर डेबिट साइड में जो है डी आर लिखेंगे, इंटर मारेंगे। उसके बाद आपको फिर SGST सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे 6% 20,000 इंटर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको अमाउंट डालना है 1200 जो कि टोटल था। उसके बाद आपको इंटर 2 बार DR में लिखना है, 2 बार CR में लिखना है, वही चीज़ लिखना है आपको। फिर यहाँ पे हम CGST सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 6% फिर रहने देंगे। देखिए यहाँ पे 1200 आपको करना है क्योंकि 1200 था, इंटर मारेंगे। फिर यहाँ पे CR रहने देंगे और फिर यहाँ पे SGST सेलेक्ट करेंगे, SGST, और यहाँ पे रहने देंगे 6% 20,000 पे, और यहाँ पे टोटली आ जाएगा। इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री आपको करने हैं। एंट्री को ध्यान से देख लीजिए, इसी तरह से करने हैं तभी एडजस्ट हो पाएगा। उसके बाद यस कर देना है इसको। उसके बाद यहाँ पे जो है गुड्स ले लेने हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे गुड्स जो है हम सेल कर रहे हैं, मतलब परचेज किए थे। इंटर मारना है। इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री करने हैं आपको। एक्सेप्ट करके इंटर मारना है और एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट हो गया। अब पीछे आएंगे, एस्केप मारेंगे और बैलेंस शीट चेक करेंगे। जब आप बैलेंस शीट चेक करेंगे तो फिर भी आपको शो नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट करेंगे तब शो होगा। देखिए यहाँ पे इंटर मारेंगे और यहाँ पे देखिए जाएंगे करंट लायबिलिटी पे, इंटर मारेंगे। देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अभी 0 शो हो रहा है। यहाँ पे शो करवाना है। शो करवाने के लिए जो है माइनस में शो होना चाहिए, तभी तो हम टैक्स का लायबिलिटी ले पाएंगे गवर्नमेंट से। अब जाएंगे वाउचर पे, तो वाउचर यहाँ पे वाउचर, उसके बाद पेमेंट वाउचर ऑन करेंगे, टैक्स को पेड कर देंगे। F5 पेमेंट ऑन हो गया। सिंगल एंट्री मोड को ऑन करना है आपको। उसके लिए जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे F5, यानी पेमेंट वाउचर को ऑन करने के बाद आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जाइए, पेमेंट वाउचर ऑन करने के बाद आपको चेंज मोड पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है सिंगल एंट्री मोड पे जाना है, इंटर मारना है। उसके बाद आपको उसी जो है जो भी डेट के पेमेंट कर रहे हैं वो डेट डाल देंगे, इंटर मारेंगे। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देंगे। जो भी बिल हम परचेज करते समय जो किए थे वही हम यहाँ पे बिल टाइप करेंगे, इंटर मार देंगे। उसके बाद डेट डालेंगे, कौन सी डेट को कर रहे हैं पेमेंट, कैसे पेमेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक पेमेंट करना है। इसके लिए जो है स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑटो फिल भी है, तो हम ऑटो फिल का यूज़ कर रहे हैं। मैनुअली भी आप कर सकते हो, तो हम ऑटो फिल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जाएंगे ऑटो फिल। ऑटो फिल के लिए कंट्रोल के साथ फिर प्रेस करेंगे, नहीं तो इस ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टैट्यूटरी पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद GST सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रेसिपिएंट लायबिलिटी आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम रेसिपिएंट हैं, ठीक है, क्योंकि हमने गुड्स को रिसीव किया है, वही लायबिलिटी को जो हम दिखाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट डालना है, कब से लेके कब तक है। हम जो है अक्टूबर में सेल किए थे, तो अक्टूबर से लेकर नवंबर हम पीरियड सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम पीरियड यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं 1 सितंबर से लेकर 2/10 तक, इंटर मारेंगे। और यहाँ पे जाएंगे और इस तरह से पेमेंट होगा, इंटर मारेंगे और फिर इंटर मारेंगे और इस तरह से यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे किस तरह से पेमेंट कर रहे हैं, कैश से या बैंक से। तो हम जो है यहाँ से बैंक से या कैश से करते हैं हम, और मान लीजिए कि हम जो है कैश से कर रहे हैं तो हम कैश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है हम किसका पेमेंट कर रहे हैं, SGST और CGST। तो पहले SGST सेलेक्ट करेंगे। उसके देखिए यहाँ पे आपको अमाउंट शो नहीं होगा, यहाँ पे अमाउंट आपको शो नहीं होगा, तो इसको हमको टाइप करना है, कितना है 1200। तो आपको 1200 टोटल था, इंटर मारेंगे। और उसके बाद जो एक और था टोटली आपका CGST था, CGST सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में 1200 लिखेंगे, ये भी 1200 था टोटल, इंटर मारेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इतना ही पेमेंट था। उसके बाद इसको GST डिटेल्स को यस करेंगे। और जो पूछ रहा है आपसे कैसे पेमेंट कर रहे हैं, नेट से कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से जैसे कर रहे हैं आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ओवर काउंटर चेक से जैसे कर सकते हैं। हम कैश ले रहे हैं, यहाँ पे बैंक का नेम पूछेगा, ऐसा पूछेगा, हम कुछ नहीं भर रहे हैं, इंटर मार रहे हैं। हम सिंपली सीख रहे हैं किस तरह से जो हम गवर्नमेंट से जो ITC क्लेम कर सकते हैं, यानी हम टैक्स दे चुके हैं परचेज करते समय ही, तो जब हम सेल करेंगे वो आइटम को तो हम दोबारा टैक्स नहीं देंगे। अब इसको एक्सेप्ट करेंगे, इंटर मारेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसको बैलेंस शीट में आप चेक कर सकते हैं, बैलेंस शीट इंटर मारेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको करंट लायबिलिटी में जाएंगे, देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको टैक्स हो रहा है, जो कि डेबिट साइड में शो हो रहा है। डेबिट साइड कहने का मतलब है कि अब हमको इतना टैक्स लेना है, ठीक है। क्रेडिट साइड मतलब होता है वो देना होता है, तो देखिए डेबिट साइड में है, यानी हमको अभी इतना लेना है। यानी ये एक टाइप के आपके लिए ITC है, जो गवर्नमेंट से आप जो है क्लेम कर सकते हैं, और जो है इतना ITC आप क्लेम करके जो है यहाँ से माइनस कर सकते हैं फाइनल टैक्स में से। तो पीछे आएंगे, तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से जो है अनरजिस्टर्ड डीलर से जो परचेज किया जाता है तो उसका जो है एंट्री किया जाता है और जो है एडजस्टमेंट किया जाता है और फिर पेमेंट किया जाता है। तो अगर आप BG अकाउंटिंग और टैली टाइम और GST में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।